मोदी ने आज केजरीवाल सरकार पर जमकर धावा बोला। इसी दिल्ली में अशोक विहार में वो मौजूद थे। एक तरफ उन्होंने 4500 करोड़ की परियोजनाओं का भी ऐलान किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबियां भी बांटी। जिन लोगों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं, लगभग 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को चाबियां थमाई गई, उन घरों का ऐलान हुआ। यानी अरविंद केजरीवाल जो 18,000 पुजारियों को देने का ऐलान करते हैं, उस सॉफ्ट हिंदुत्व वाले कार्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमकर घेरा। पीएम ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने अरविंद केजरीवाल का, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस केजरीवाल सरकार को आपदा सरकार बता दिया है। उन्होंने कहा है ये वो आपदा है जो दिल्ली की जनता पर आई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली का चुनावी युद्ध, मोदी गरजे आपके विरुद्ध। पीएम मोदी के प्रचार से दिल्ली में चढ़ गया चुनावी पारा। चुनावों से पहले वादों का खुला पिटारा, प्रहार बहुत करारा। पीएम मोदी का केजरीवाल पर शीश महल वाला अटैक। पीएम मोदी बोले, कट्टर बेईमानों ने दिल्ली को आपदा में ढकेला। दिल्ली चुनावों को लेकर राजनीति जोर शोर से चल रही है, क्योंकि जल्द ही अब दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। केजरीवाल फिर एक बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, नए नए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। तो अब पीएम मोदी ने भी दिल्ली चुनावों के लिए हुंकार भर दी है। जी हाँ, पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत की और अशोक विहार की जनता को संबोधित करते हुए सीधे अरविंद केजरीवाल पर शीश महल वाला प्रहार किया। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया और दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया और लोगों को नए फ्लैट्स की चाबी भी दी। पीएम मोदी का शीश महल वाला अटैक सीधे दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर हुए विवाद पर था, क्योंकि बीजेपी दिल्ली के सीएम आवास को लेकर केजरीवाल को लगातार घेरती आई। पहले पीएम मोदी ने शीश महल वाला अटैक किया, तो फिर खुद को कट्टर ईमानदार की उपाधि देने वाली आम आदमी पार्टी पर कट्टर बेईमान वाला जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में ढकेल दिया। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पीएम मोदी ने आप पर जोरदार वार करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी। यानी पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव के इस पहले प्रचार में आपको आपदा का नाम दिया। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे,
बदल के रहेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई की बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर के नाम पर नया कॉलेज खोलने का ऐलान करके हिंदुत्व वाले एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहाँ की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। आपको बता दें कि केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए वाली योजना का ऐलान करके हिंदुत्व का कार्ड खेला है। तो अब बीजेपी उसकी कार्ड में सावरकर के नाम पर कॉलेज खोलने का ऐलान कर रही है। क्योंकि पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार में थे, ऐसे में उन्होंने इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी का जिक्र छेड़कर खुद को अशोक विहार से भी जोड़ने की कोशिश की। देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। बीजेपी इस बार दिल्ली की सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही, लेकिन आपको पिछले चुनाव के आंकड़े दिखाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से आप 62 सीटें जीती और वोट शेयर 53.8% रहा। बीजेपी 8 सीटें जीती और वोट शेयर 38.7% रहा। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली और वोट शेयर 4.3% रहा। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली वाली योजना से केजरीवाल खूब वोट बटोरते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने इसका भी तोड़ निकालने की कोशिश की। जी हाँ, पीएम मोदी ने दिल्ली को बताया कि केंद्र की योजना से कैसे न सिर्फ इनका बिजली का 0 बिल आएगा, बल्कि बिजली से कमाई का मौका भी है। केंद्र की भाजपा सरकार बिजली का बिल 0 कर रही है। भाजपा सरकार हर इच्छुक परिवार को 78,000 रुपीज, करीब 75-80 हजार रुपये एक परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए 75-80 हजार रुपये दे रही है। दिल्ली में जंग जोरदार छिड़ी है और पीएम मोदी ने अपनी पहली ही जनसभा में बीजेपी का पूरा प्लान और एजेंडा क्लियर कर दिया है। आज तक हमला प्रधानमंत्री ने किया था, जोरदार किया था और ऐसे में अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री के आपदा सरकार वाले